तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डीसी ईस्ट यूनिवर्स, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल न्यूज रिलेटेड टू डीसी। आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन फॉर द ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ द फ्लैश, जो कि आने वाला है इस जून को। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट क्योंकि मैंने ट्रेलर देख लिया है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड था और कल रात को ड्रॉप किया था, मतलब हम लोग के टाइमलाइन हिसाब से कल रात को हुआ था एकदम मिडनाइट को, तो मैं देख नहीं पाया। आज सुबह उठ के मैं जब खोला, मैं जब देखा, मैं देखा ओ भाई ये तो ट्रेलर ड्रॉप कर दिया एंड ट्रेलर आ गया। तो आई सॉ इट एंड भाई साहब क्या कर दिया है डीसी ने, क्या ही कर दिया है डीसी ने यार। तुम बस देखो, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले पूरा देखने वाला हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग आज 2 ट्रेलर रिएक्शन करेंगे, एक तो द ऑफिशियल ट्रेलर जो इंग्लिश वर्जन का है वो भी करेंगे और जो हिंदी वर्जन का है वो भी करेंगे टुगेदर। सो स्टे देयर एंड वॉच माई रिएक्शन, वॉच माई थॉट्स। उससे पहले मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, मैं हूँ श्रीरूप शाह। मैं हम लोगों का एक को फाउंडर भी है शौविक शाह, जो कि आज हम लोग के साथ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन ही विल बी ज्वाइनिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड उससे भी बड़ी बात जो है कि हम लोगों को चैनल को ग्रो करना है, तो तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि तुम कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो। एंड हम लोग की तरफ से जो हम लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट जो हम लोग लगा रहे हैं, बहुत सा एफर्ट ही लगा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए थोड़ा लाइक कर दो यार, बस वही काफ़ी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो एंड जंप इनटू द ट्रेलर फर्स्ट। Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. My face. You stole my face. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences could be. Bruce, I could fix things. You could also destroy everything. This can't be happening. I completely broke the universe. Zod. We've been waiting for you. I created a world with no metahumans. And now there's no one to defend us. Want some help? Oh. You are? Yeah. I'm Batman. If I can't undo what I did, if I can't get back, there might not be a future. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. It's not Clark. My name is Kara. I'm Well, we're Barry. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. भाई ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या था? ये क्या था? मतलब यार ये क्या था ब्रो?
भाई यहाँ पर क्या क्या रिवील किया गया पता है, मतलब मैं जब देख रहा था पहली बार, तो पहली बार तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये सब रिवील कर दिया है ट्रेलर में ही, ठीक है। तो हम लोग को दिखाया गया बैटमैन, बेन एफ्लेक का बैटमैन दिखाया गया, माइकल कीटन का बैटमैन दिखाया गया, कारा दिखाई गई जो सुपर गर्ल है उसका कैरेक्टर दिखाया गया, एंड और तो और हम लोगों को एक और फ्लैश भी देखने को मिला जो कि सेम टाइमलाइन में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं टू गेट द नॉर्मल टाइमलाइन बैक। मतलब क्या ही हो रहा है भाई, क्या ही हो रहा है। और विजुअल इफेक्ट्स का बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि वो तो टॉप नॉच है भाई, टॉप नॉच है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि एक ही सीन में अगर तुम दो ठो कैरेक्टर एक साथ बिठा रहे हो और तुम अगर VFX कर रहे हो, उनका फेस GFX से चेंज कर रहे हो, तो समझ सकते हो ना भाई क्या हो रहा है, कितना अच्छा VFX है, क्योंकि ये इतना सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। और एक एक तो सीन देखा है भाई जब और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा जब जनरल जॉर्ड ही आ गया लेकिन क्लार्क केंट नहीं आया। मतलब कारा आ गया, जनरल जॉर्ड आ गया, पूरा उल्टा ही हो गया। दैट इज व्हाट दे हैव पोर्ट्रेड इन दिस फिल्म कि वो जो सिस्टम है उसको पूरा ब्रेक कर दिया है बैरी ने। और उसने बताया भी हम लोगों को ट्रेलर में कि जो सिस्टम पूरा है, ही हैज कम्प्लीटली ब्रोकन द सिस्टम। सो इसलिए ये फिल्म है, ये फिल्म बेसिकली एक, हम लोग अगर समराइज करें तो ये फिल्म है कि वो पास्ट में दौड़ा या फिर कुछ करा, ठीक है, बैरी ने, तो उसके वजह से टाइमलाइन चेंज हो गया। अब जब टाइमलाइन चेंज हो गया तो वो जो अलग टाइमलाइन है उससे वो निकलना नहीं चाहता था क्योंकि उसका जो मम्मी है वो वहाँ पर था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन ही डिड नॉट ट्राई टू लीव, इट स्लोली टर्न एंड द सिस्टम स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। फिर उसने खुद को मतलब मीट किया, मतलब खुद को मतलब क्या, दूसरे टाइमलाइन में जो बैरी था उसको मीट किया, एंड देन बोथ ऑफ देम यू नो स्पोक टू, एंड ये जो बातें हुआ दोनों, मतलब दोनों ने जो बात किया है, इसके वजह से जो टाइमलाइन था वो ब्रेक होना चालू हो गया, जैसे कि हम लोगों को पता है। एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट जो जो पास्ट में हम लोगों को दिखाया गया है या फिर जो जो फिल्म्स आया था उनका कैरेक्टर से चेंज हो गया। मतलब समझ सकते हो भाई, क्लार्क केंट नहीं आया जनरल जॉर्ड के साथ, जो कि हम लोग मैन ऑफ स्टील में देखे थे कि क्लार्क केंट था, जनरल जॉर्ड था, वो कैप्चर करने को आया था। लेकिन यहाँ पर क्लार्क केंट ही नहीं, उसकी जगह पे कारा है, तो क्लार्क केंट का भाई, सॉरी बहन, सुपरमैन का बहन सुपरगर्ल। तो हम लोग समझ सकते हैं ना भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। और भाई एक एक जो सीन्स इन लोगों ने एक्शन में दिया है यार, माइकल कीटन का जो एंट्री था, जो एक्शन था, वो क्या ही क्लासिक था भाई, क्या ही क्लासिक था। बैटमैन या फिर बैटमैन रिटर्न्स का याद दिला रहा था मेरे को। तो बहुत ही सही किया यार इन्होंने। और उसके ऊपर से जो एक क्लिप दिखाया बेन एफ्लेक का, जो वो एडवाइस दे रहा था, उस क्लिप को देख के तो मेरा और भी मतलब इंटरेस्ट, मतलब एकदम हाइप्ड हो गया मैं कि यार ये तो देखना ही पड़ेगा भाई। कोई सीन नहीं है भाई, ये DC का एक जो टाइम पॉइंट चेंजर आता है ना, जहाँ से पूरा मल्टीवर्स चेंज हो गया, जहाँ से पूरा टाइमलाइन चेंज हो गया, और उससे भी बढ़कर जो है कि जहाँ से पूरा DCU चेंज हो गया, दैट इज़ दिस फिल्म। यहाँ से पूरा DCU चेंज हो रहा है, ट्रस्ट मी। बहुत ही कमाल का विजुअल इफेक्ट्स है। लास्ट में जो वो लोग उड़ रहे थे, जो कारा आई, उन लोग के पैरेलल टू पैरेलल जब उड़ रही थी, वो लोग कैप्चर कर रहे थे, उसका भी VFX टॉप क्लास था। एक एक जो सूट्स है टॉप क्लास, टॉप नॉच, जो लाइटिंग्स है सूट में क्लासिक। एक तो सीन भी दिखाया गया था अंगूठी का, जो अंगूठी के ऊपर से जो अनफोल्ड हो रहा है और फ्लैश का साइन रिवील हो रहा है, टॉप नॉच। आई हैव नो कंप्लेंट्स विद VFX। स्टोरी लाइन, क्योंकि स्टोरी लाइन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा स्टोरी लाइन आज तक किसी ने नहीं लाया है, नॉट इवन मार्वल, नॉट इवन कोई नहीं ला पाया है। मल्टीवर्स का एक जो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फ्लैश में ही हो सकता है, एंड सिर्फ DCU में ही हो सकता है। ये DC ने पोर्ट्रे कर दिया है, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव दीज काइंड्स ऑफ एडवांसमेंट्स मेड इन द सिनेमा फॉर अस। क्योंकि हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग, अगर तुम सोचो ना, तो ये जो VFX करते हैं, ये जो GFX करते हैं, इसे करने में बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स मैन। चाहे मूवी अच्छी हो या बुरी हो,
हमें ऑलवेज एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। उससे भी बड़ा बात है, मुझे तो लगता नहीं है कि ये मूवी बुरा हो भी सकता है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है ना भाई, लोगों को हाइप बढ़ा दिया भाई। अभी तुम सोचो, अगर बेन एफ्लेक को रिवील कर दिया, माइकल कीटन को रिवील कर दिया, कारा को रिवील कर दिया, तो फिर है कौन? मतलब कुछ तो होगा ना कि एक ना एक तो सरप्राइज तो आएगा। ये तो डीसी का मतलब ऑलवेज इट हैज़ बीन अ थिंग ऑफ डीसी कि ये लोग सरप्राइज देते हैं, तो वो तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर ये सभी रिवील कर दिया, जो कि हम लोग कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो सरप्राइज है वो शायद बेन एफ्लेक हो सकता है या फिर माइकल कीटन हो सकता है, लेकिन अगर यही रिवील कर दिया तो सरप्राइज क्या है भाई सरप्राइज क्या है? तुम सोचो भाई, सरप्राइज क्या है? मतलब भाई, आई एम इंट्रीग्ड मैन। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग, बट आई एम रियली इंट्रीग्ड फॉर दिस। एनीवेज, हम लोग को अगला भी रिएक्शन देना पड़ेगा। मैं और भी चीज़ के बारे में बोलूँगा या फिर कमेंट करूँगा, लेकिन पहले हम लोग हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं एक बार। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू दिस। एक बात बताओ, तुम कहीं भी जा सकते हो, दूसरे टाइमलाइन में, दूसरे यूनिवर्स में, क्यों इसी में रहने और इसे बचाने पर तुले हुए हो? क्योंकि इस वाले में मेरी मॉम रहती है और मैं उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। समय का एक पैटर्न है जिसकी मजबूरी है खुद को दोहराना। अलग लोग, अलग दुनियाएं ऐसे पास खिंचे आते हैं जैसे मैग्नेट हो। ये तो मेरा चेहरा है। तुमने मेरा चेहरा चुराया। इस जून अगर गुजरे हुए समय में चले भी गए तो तुम्हें अंदाजा भी है उसका अंजाम क्या होगा। ब्रूस, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तुम सब कुछ तबाह भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो पूरा यूनिवर्स बिगाड़ दिया। ज़ॉड, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। मैंने बिना सुपर हीरोज की दुनिया बनाई और अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। कुछ मदद चाहिए? तुम तो? हाँ, मैं हूं बैटमैन। मैं अपना किया बदल नहीं पाया तो अगर मैं लौट नहीं पाया तो शायद हमारा भविष्य ही मिट जाएगा। प्लान क्या है बैटमैन? हम क्या करेंगे? जिंदा रहने की कोशिश। ये क्लार्क नहीं है। मेरा नाम कारा है। और मेरा नाम बैरी है। द फ्लैश। बैरी, तू ये क्या कर रहा है? बच्चे होंगे तब उन्हें दिखाऊंगा। जल्द आ रही है। ओके। बहुत ही अच्छा डबिंग हुआ है मेरे हिसाब से। बहुत ही अप्रोप्रिएट डायलॉग्स थे। जो इंग्लिश में डायलॉग्स थे वही डिट्टो कॉपी किया गया है यहाँ पर। आई एम रियली हैप्पी टू सी इंडियन सिनेमा भी, मतलब इंडियन सिनेमा नहीं, इंडियन जो एक्टर्स है जिनका वॉइस यहाँ पर दिया गया, तो इंडियन सिनेमा ही कह सकते हैं। इंडियन सिनेमा भी हॉलीवुड सिनेमा को ऐसे डब करके एक सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे रहे हैं फॉर द इंडियन पीपल एज वेल। तो आई लाइक दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड स्पेशली कुछ सीन्स है जहाँ पर बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, क्योंकि पहले हम जो देख सकते हैं
पहले सीन में मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये वाला जो सीन है, एब्सोल्युटली यू कैन सी इट आई गेस। ये वाला जो सीन है, यहाँ पर जो हेलमेट है और जो ब्लड है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो खतरनाक हुआ है टू द प्रेजेंट टाइमलाइन। ये वाला सीन मुझे लगता है प्रेजेंट टाइमलाइन से है, जो कि अभी चल रहा है, वो चेंज होने वाला है आफ्टर द फिल्म कम्स। तो भाई साहब ये क्या ही होने वाला है यार, कुछ तो कमाल का होने वाला है। बहुत सारे डिटेल्स जो है मैंने आपको बीच में ही बता दिए थे, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर बात करने वाला था डबिंग का। तो यहाँ बहुत ही सही डब किया गया है मेरे हिसाब से। एंड जो लास्ट में मैं एक मिस कर गया था पहले बार बताने को, तो वो था कि जो लास्ट में जो उड़ रहे थे वो बैट प्लेन में उड़ रहे थे। तो दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज बैटमैन ने ही उसे दिया होगा बेरी को, दोनों बेरी को उड़ाने के लिए। लेकिन क्या करने जा रहे हैं वो भी देखने का बात है, क्योंकि एक साथ बैरी भी जा रहे हैं, देन दोनों बैरी एंड काड़ा भी जा रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली बैटमैन भी जाएंगे उनके साथ। सो या इट्स इंटरेस्टिंग टू सी वो क्या करने जा रहे हैं। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ। अगर यहाँ पर स्पीड फोर्स दिखा दिया, क्या कमाल का हो जाएगा ना। तो ओके, ज़्यादा लेट नहीं करते, ज़्यादा डिले नहीं करते, ऑलरेडी बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया। मेरा तो व्यूज़ आप लोगों को मिल ही गया। हाउ आई एम एक्साइटेड। जून 16 को आने वाला है यार, मार्क योर कैलेंडर्स, क्योंकि ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अ माइलस्टोन फॉर डीसी बट इट इज़ अ माइलस्टोन फॉर एवरी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी, एवरी सुपर हीरो इंडस्ट्री, चाहे वो मार्वल हो, डीसी हो या फिर कुछ और हो। ठीक है, दिस इज़ अ माइलस्टोन, एक्चुअली अ माइलस्टोन। दिस इज़ अ लेजेंडरी मूवी कमिंग अप about the multiverse and how time actually works। जैसे कि हम बैडी ने कहा कि टाइम का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए ये मूवी देखना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस डीसी चेंजेस, सो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म एज रिकमेंडेड बाय मी। मुझे लगता है बहुत ही सही होने वाला है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई कैन गिव अ मूवी 5 स्टार रेटिंग आफ्टर सीइंग दिस। सो मुझे लगता है, अभी पता नहीं, फ्यूचर नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर की, बिकॉज टाइम का एक पैटर्न है। सो या अगर आपको अच्छा लगा थॉट्स एंड अगर आपको अच्छा लगा रिएक्शन, तो यार लाइक दबा दो प्लीज़, शेयर कर दो ताकि और लोग आए देखें, सब्सक्राइब करें। आप भी कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिस ना करो। एंड उसी के चलते आज के वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, #DC forever।